ध्रुव की अटूट भक्ति। भगवान विष्णु से साक्षात्कार। बहुत समय पहले सत्ययुग के शांत और पवित्र काल में एक धर्मप्रिय राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि जो अत्यंत सुंदर किंतु अहंकारी थी, और सुनीति जो विनम्र, करुणामयी और भगवान की अनन्य भक्त थीं। राजा की दो संतानें थीं, सुरुचि के पुत्र उत्तम और सुनीति के पुत्र ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही तेजस्वी, शांत और भक्ति से भरे हुए थे। वे अपने पिता का स्नेह पाने को तरसते थे, पर उन्हें अक्सर उपेक्षा झेलनी पड़ती। एक दिन महल में राजा अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे। ध्रुव दौड़कर पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर तभी रानी सुरुचि ने कठोर स्वर में कहा, रुको ध्रुव, तुम्हें इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं। यदि राजा की गोद चाहिए तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। सुरुचि के ये तीखे शब्द ध्रुव के मासूम हृदय को चीर गए। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे चुपचाप अपनी मां सुनीति के पास गए और रोते हुए बोले, मां, क्या मैं सच में अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? सुनीति ने उसे गले लगाया, आंसू पोंछे और कहा, बेटा मत रो। मनुष्य का सच्चा सहारा कोई राजा या रानी नहीं, केवल भगवान विष्णु है। यदि तू ऐसा स्थान चाहता है जो कोई छीन न सके, तो प्रभु की शरण जा, उनका ध्यान कर, वही तुझे सच्चा सम्मान देंगे। मां के इन शब्दों ने ध्रुव के हृदय में अटूट निश्चय जगा दिया। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में वह अकेले ही निकल पड़ा जंगलों की ओर, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए। घने वन, ठंडी हवाएं, रात का अंधकार, पर ध्रुव के मन में भय नहीं था, बस श्रद्धा और संकल्प की ज्योति जल रही थी। चलते चलते उसकी भेंट हुई देवर्षि नारद मुनि से। नारद जी ने स्नेह से पूछा, वत्स, तू इस कठिन मार्ग पर क्यों निकला है? ध्रुव ने नम्र स्वर में कहा, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, ताकि मुझे वो स्थान मिले जो कोई न छीन सके। नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति सच्ची है। यह मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु अवश्य तेरे समक्ष प्रकट होंगे। ध्रुव ने वन के एक कोने में जाकर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, पर ध्रुव स्थिर रहे। भोजन, जल और यहां तक कि श्वास भी धीरे धीरे कम हो गई, पर उनकी ध्यान की लौ और प्रबल होती गई। उनकी भक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता विस्मित थे, आर्षि प्रशंसा करने लगे। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, यह बालक मेरी भक्ति का साक्षात रूप है। अब समय है कि मैं इसके समक्ष प्रकट होऊं। एक दिन अचानक समस्त दिशाएं प्रकाश से भर गईं। वन में दिव्य सुगंध फैली, पृथ्वी कांप उठी। ध्रुव ने आंखें खोलीं और सामने थे साक्षात श्री हरि विष्णु, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। ध्रुव भूमि पर गिर पड़े, आंसू बह निकले। वे बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने प्रेमपूर्वक अपने शंख से उनके माथे को स्पर्श किया और बोले, वत्स ध्रुव, तेरी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तेरा नाम सदा अमर रहेगा। मैं तुझे वह स्थान देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होगा। तू बनेगा ध्रुव तारा, जो आकाश में सदा स्थिर रहेगा। ध्रुव के नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। वे लौटे महल, जहां पिता ने उन्हें देखकर गले लगाया। राजा बोले, बेटा, तूने दिखाया कि सच्चा राजत्व सत्ता में नहीं, भक्ति में है। ध्रुव का नाम सदा के लिए अमर हो गया। आज भी जब हम रात के आकाश में ध्रुव तारा को चमकते देखते हैं, तो वह हमें यही सिखाता है, सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास से भगवान स्वयं भक्त के सामने प्रकट होते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी भक्ति से भरी दिव्य कहानियां आपके हृदय तक पहुंचती रहे।